नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। 40 बड़े नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। करण माहेरा, यशपाल आर्य और हरीश रावत भी शामिल। यूपी उत्तराखंड की महिला विधायकों का सम्मेलन यूपी में। 2 दिवसीय कार्यक्रम में सदन की कार्यवाही। सहभागिता बढ़ाने पर होगा मंथन। सांसद भी लेंगी भाग। नाबालिग हॉकी खिलाड़ी से दुष्कर्म मामले में कार्रवाई। खेल मंत्री रेखा आर्या ने आरोपी कोच को नौकरी से बर्खास्त की घोषणा। पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात। विकास नगर में तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान। एक आरोपी को 506 ग्राम चरस के साथ किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। उत्तराखंड में घना कोहरा छाया। तापमान में गिरावट। कड़ाके की सर्दी से लोगों ने जलाए अलाव। कई जिलों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को मैलारी की शॉल और नारायण आश्रम की प्रतिकृति भेंट की। सीएम धामी ने राज्य के विकास में प्रधानमंत्री के नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। सीएम ने प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम चरण पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे का कार्य हो चुका है। सीएम ने इस परियोजना की स्वीकृति और परियोजना का पूर्ण वित्तीय व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का अनुरोध किया। सीएम ने ऋषिकेश में प्रस्तावित बुनियादी विकास कार्यों के लिए ऋषिकेश के पुराने रेल स्टेशन को बंद करने और सभी ट्रेनों का संचालन ऋषिकेश के नए योग नगरी रेलवे स्टेशन से किए जाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी देते हुए जल जीवन मिशन में आवंटित केंद्रीय अंशदान की अपशेष धनराशि जल्द अवमुक्त किए जाने के लिए संबंधित को निर्देशित करने का भी आग्रह किया। निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस के 40 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पार्टी का प्रचार करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और डॉक्टर हरक सिंह की भी जिम्मेदारी लगाई गई है। सभी बड़े नेताओं को सूची में शामिल किया गया है। पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में ये काम करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, नगर निकाय चुनाव को लेकर के लगातार सभी पार्टियां अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। किस किस को जिम्मेदारी दी गई है, शैलेंद्र? श्वेता, आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया है, जिसमें अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं और जितने विधायक हैं उनको शामिल किया गया है। एक विधायक को स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखा गया है। वो पिथौरागढ़ के कांग्रेस विधायक मयूख मेहर है, क्योंकि पार्टी
ने वहां पर जिस कैंडिडेट को मेयर के लिए चुनाव के लिए सीट दिया था, तो उनके साथ उनका थोड़ा सा मनमुटाव है। इसके कारण पार्टी ने उनको स्टार प्रचारक से बाहर रखा है। बाकी कांग्रेस के जितने तमाम नेता है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हो गए, यशपाल आर्य हो गया, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, गणेश पोदियाल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हरीश रावत जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड में है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इन तमाम नेताओं को पार्टी ने निकाय चुनाव में लगा रखा है, ताकि जो आने वाला चुनाव है उसमें पार्टी को जीत दिलाई जा सके। कांग्रेस के साथ क्या समस्या है सबसे, कि अगर लोकसभा चुनाव देखा जाए, जो विधानसभा चुनाव देखा जाए, लोकसभा चुनाव 2024 है, उसमें बीजेपी 5 सीटों पर जीत की है और ये बीजेपी ने हैट्रिक लगाई थी। अगर विधानसभा चुनाव किया जाए तो 2022 का, तो उसमें भी बीजेपी को विजय मिली थी। तो कांग्रेस को इन सारी चीजों को देखते हुए कांग्रेस जानती है कि यहाँ पर संघर्ष जो है काफी मुश्किल है, इसलिए कांग्रेस पूरा जोर शोर लगा रही है। और यही कारण है कि पूरे जो पूर्व नेता भी रहे हैं, 40 स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस के द्वारा जारी किया गया है। श्वेता जी शैलेंद्र, देखिए नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में किस पार्टी का पलड़ा वहां पर भारी दिखाई दे रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? क्योंकि लगातार दोनों ही पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, दोनों ही पार्टियां मेहनत कर रही हैं, तो ऐसे में किसका पलड़ा वहां पर भारी दिखाई दे रहा है? श्वेता, अगर पिछले निकाय चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था और इस बार भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। अभी बीजेपी की तरफ से कई ऐसे पार्षद हैं जो निर्विरोध चुने जा चुके हैं। 3 नगर पालिकाओं में उनके कैंडिडेट निर्विरोध चुने जा सकते हैं। बीजेपी की तरफ से भी मुख्यमंत्री से लेकर के जितने बड़े नेता हैं वो सब प्रचार में लगे हुए हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए और पिछले चुनाव का रिजल्ट देखा जाए तो उस हिसाब से अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। लेकिन कांग्रेस के द्वारा भी लगातार संघर्ष जारी है और इस बार का जो चुनाव है वो अगर बात की जाए तो जिस तरह से कांग्रेस जोर शोर से लगी हुई है, उससे चुनाव में काफी टक्कर है। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में आज और कल को बिठूर में यूपी उत्तराखंड की महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व, सदन की कार्यवाही में सहभागिता बढ़ाने और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में महिला सदस्यों की भूमिका पर मंथन होगा। इसमें उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की महिला विधायकों के साथ ही सांसद भी भाग लेंगी। सम्मेलन का शुभारंभ 8 जनवरी को सामूहिक फोटोग्राफी से होगा। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश मेहाना का संबोधन होगा, फिर उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण का उद्बोधन होगा, फिर मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शिरकत करेंगी। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य रोशनाबाद स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंची और कोच द्वारा नाबालिग हॉकी खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म की घटना का संज्ञान लिया। मंत्री ने आरोपी कोच की नौकरी समाप्त करने की घोषणा की और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस को त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस गंभीर मामले को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने खुद हरिद्वार पहुंच करके पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया। मंत्री ने साई को पत्र लिखकर आरोपी कोच के सभी कोचिंग सर्टिफिकेट रद्द करने की अनुशंसा की है। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ सार्वजनिक नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही है, ताकि भविष्य में उसे कहीं भी कोच के रूप में काम न मिल सके। अभी मेरी बच्ची से मुलाकात हुई है और उसके साथ जो वार्ता हुई है, उनके अभिभावक के साथ में वार्ता हुई है और किस प्रकार से उस कोच की एक्टिविटीज़ रही हैं, ये सारी बातें उस बालिका ने बताने का भी काम किया है। निश्चित रूप से ये अपराध क्षम्य योग्य नहीं है और विभाग अपनी ओर से ये निर्णय कर चुका है कि संबंधित कोच को जो विभाग की ओर से संविदा आधारित जॉब पर रखा गया था, सबसे पहले उसकी जॉब के आदेश को निरस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं समझती हूँ कि शायद हो सकता है कि देश का पहला ऐसा उदाहरण होगा जो एक्शन जो है, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते भी और इस प्रकार के अपराध के विरुद्ध एक्शन लेने के नाते भी और एक बच्ची की भावनाओं को समझते हुए भी और अन्य बच्चियों के साथ ऐसा ना हो,
इसका संदेश देने के लिए भी मैं संबंधित कोच के विरुद्ध साई में एक रिक्वेस्ट लेटर देने को हूँ, जहाँ पर उसके संबंधित जो प्रमाण पत्र एज ए कोच के रूप में प्राधिकरण निर्गत करता है उसको निरस्त किया जाए। काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के प्रचार में न आने का कारण अपनी हर्पिस की बीमारी और अस्वस्थ होना बताया। उन्होंने निवर्तमान मेयर उषा चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता के बीच में यह संदेश पहुंचाना है कि वह निवर्तमान मेयर उषा चौधरी और अन्य किसी की तरह बीमारी का बहाना नहीं लेते। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही भाजपा प्रत्याशी दीपक वाली के प्रचार में आएंगे। उन्होंने वर्तमान नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी दीपक वाली को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि दीपक वाली काशीपुर नगर निगम चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। प्रेस का विषय यही है कि मेरे काशीपुर में, मेरी पूरी विधानसभा क्षेत्र में एक संदेश जाना चाहिए कि चीमा जी कभी उषा चौधरी या और किसी के साथ की तरह बीमारी का बहाना नहीं लेते। बीमारी बहाना नहीं होती। मैं हर्पीज नाम की एक बीमारी है, शायद मेरी तबीयत ठीक होती तो बाली जी का नाम आने के बाद मैं बाली जी के पास जाता। खबरों की तरफ, सितारगंज नगर निकाय चुनाव में मैदान में उतरे प्रत्याशियों को तहसील बुलाकर चुनाव अधिकारी ने शीतकालीन चुनाव में होने वाले खर्च की जानकारी दी। साथ ही वहीं प्रेक्षक चुनाव अधिकारी नीरज बिष्ट ने कहा कि सितारगंज नगर पालिका के चुनाव उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, उनको खर्चे के बारे में जानकारी दी गई है और किस तरह से रजिस्टर को भरा जाना है उसके बारे में भी जानकारी दी है। साथ ही प्रेक्षक चुनाव अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव में 8 लाख खर्च करने की सीमा रखी। वहीं नगर पालिका सदस्यों के लिए व्यय की सीमा 80,000 रुपए रखी गई है। साथ ही प्रेक्षक चुनाव अधिकारी नीरज बिष्ट ने आयोग की गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा। आज जो निर्वाचन आयोग से हमें जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए उस संबंध में नगर पालिका परिषद सितारगंज और नगर पंचायत शक्तिगढ़ के जितने भी अध्यक्ष और सदस्य नाम की जो उम्मीदवार हैं उनकी हमने एक आज बैठक इसलिए रखी गई है, जो भी चुनाव अवधि में जो भी खर्च करते हैं उसकी सीमा क्या है और कैसे आपको उस रजिस्टर को मेंटेन करना है और वैसे संबंधित जो भी प्रावधान है उसके संबंध में हम दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और जो भी उम्मीदवारों की जो भी प्रश्न है उनको हम उनका समाधान करने का यहाँ पर कोशिश करेंगे। दून पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। सेलाकुई पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी तलाशी में अभियुक्त के पास से कुल 506 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। रामपुर सहसपुर का रहने वाला युवक गाड़ी चलाने का कार्य करता है। सहारनपुर के मिर्जापुर में चरस को कम दामों पर लाकर देहरादून में औद्योगिक क्षेत्र तथा शैक्षिक संस्थानों के पास में आकर मजदूर तथा पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ऊंचे दामों पर बेच देता है, जिससे उसे अच्छा मुनाफा मिल जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सेलाकुई पर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। मसूरी कोतवाली में दंपति की काउंसलिंग करने के दौरान लड़की के पिता की अचानक से तबीयत खराब हो गई और वह जमीन पर ही गिर गया, जिसके बाद मसूरी कोतवाली में हड़कंप मच गया। पुलिस द्वारा आनन फानन में लड़की के पिता को सरकारी गाड़ी से मसूरी कम्युनिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा मृतक के शव को मसूरी उपजिला चिकित्सालय लाया गया और पोस्टमार्टम हाउस में रख दिया गया।
बताया जा रहा है कि अमरदास की पुत्री और उसके पति के बीच में पिछले 3 सालों से आपसी विवाद चल रहा था। बता दें कि लड़की बड़कोट उत्तरकाशी की रहने वाली है और लड़का मसूरी का रहने वाला है। काउंसलिंग के दौरान लड़की के पिता अमरदास की अचानक से तबीयत खराब हो गई और वह कुर्सी से नीचे गिर गए और उनके मुंह से भी खून आने लगा। डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सितारगंज में NH 125 पर मोटरसाइकिल सवार ग्राम गोठा निवासी अविनाश को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आसपास के लोगों ने युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। साथ ही सूचना पर पहुंची सितारगंज पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक सितारगंज की ओर से नानकमत्ता की ओर जा रहा था। वहीं चीका घाट कैलाश नदी के पुल के पास सामने से आ रहे वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौत हो गई। एक बॉडी है उनके भाई द्वारा लेके आए थे सितारगंज का, जिसकी उम्र 17 साल थी और उसका नाम अविनाश और पिताजी का नाम धर्मेंद्र सैनी था। हेड इंजरी होगी, एक्सीडेंटल सामने टक्कर हो तो हेड इंजरी होगा। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हुई। नैनीताल के तल्लीताल में देर शाम रिक्शा स्टैंड के पास यूकेडी से अध्यक्ष प्रत्याशी लीला बोरा को नाबालिग युवक ने स्कूटी से टक्कर मार दी। स्कूटी की तेज गति होने के कारण टक्कर काफी तेज हुई, जिससे लीला सड़क पर ही गिर गई और चोटिल हो गई। दुर्घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें उठाया और टोल से वाहन के माध्यम से उन्हें बीडी पांडे अस्पताल भेजा। वहीं लीला बोरा ने बताया कि वो स्मैक के खिलाफ आवाज उठाती आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मैक माफिया ने ही उन्हें चोट पहुंचाई और ये घटना सोची समझी साजिश है। वहीं चिकित्सक ने बताया कि मरीज को हल्की चोटें आई हैं। घटनाक्रम यही हुई कि यहाँ पर मैंने नशे के खिलाफ आवाज उठा रखी है। जो स्मैक बेचते हैं लोग और स्मैक माफिया जो हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। मुझे लग रहा है कि इन्हीं में से कोई होंगे जिसने मेरे को मारा है और वो नाबालिग है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है। अभी यहाँ पर आया है वो, उसने बहुत सोच समझ के मुझे मारा है। पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट को मामूली चोटें आई हैं। एक्सरे करा है, एक्सरे अभी तक नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कल एक बार ऑर्थोपेडिक ओपिनियन लेने के बाद क्लियरिटी मिल जाएगी। एंड अभी हमने मरीज को भर्ती कर रखा है पेन के लिए, पेन रिलीव करने के लिए। उत्तराखंड में घना कोहरा छाया, जिससे तापमान में गिरावट आई। कड़ाके की सर्दी में गर्म रहने के लिए कई लोग आग सेकते नजर आए। राज्य सरकार ने बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरे बनाए हैं, जिसे रैन बसेरे का नाम से भी जाना जाता है। हालांकि देहरादून में कुछ लोग सड़कों पर सोना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये आश्रय असुरक्षित और गंदे हैं। एक बेघर व्यक्ति ने कहा, मुझे वहां रहना पसंद नहीं है, यह जगह गंदी है और यहाँ लोग गाली गलौच भी करते हैं। उत्तराखंड में 8 दिसंबर से शुरू हुई शीतकालीन चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। सर्दी के प्रकोप के बावजूद बद्रीनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल पांडुकेश्वर, केदारनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर, मां गंगोत्री के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा और मां यमुनोत्री के शीतकालीन गद्दी स्थल खरसाली में रविवार तक करीब 18,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यहां तक कि इस यात्रा में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। शीतकालीन यात्रा का हम लोग डेली इसका ब्रीफिंग ले रहे हैं, डेली हम लोग उसका आंकड़े लिस्टिंग भी ले रहे हैं। उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास के अनुसार जो भी निर्देश जो है उसमें पूरे सारे जनपदों को जो है निर्देश दिए गए हैं कि जो अपने यहाँ जो शीतकालीन यात्रा है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में, तो उन्होंने जो शीतकालीन यात्रा स्थल है उसको पूरा वहाँ पर हमने पुलिस फोर्स का भी बंदोबस्त किया है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर भी जो है पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। पांडुकेश्वर गांव बद्रीनाथ धाम की यात्रा का मुख्य पड़ाव है, जहां पर भगवान कुबेर और उद्धव की 6 माह शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। जब से उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई, तब से लेकर लगातार भगवान कुबेर और उद्धव के मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ हर दिन भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जा रहा है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर।
निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। 40 बड़े नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। करण माहेरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत भी शामिल। यूपी उत्तराखंड की महिला विधायकों का सम्मेलन यूपी में 2 दिवसीय कार्यक्रम में सदन की कार्यवाही सहभागिता बढ़ाने पर होगा मंथन। सांसद भी लेंगी भाग। नाबालिग हॉकी खिलाड़ी से दुष्कर्म मामले में कार्रवाई। खेल मंत्री रेखा आर्य ने आरोपी कोच को नौकरी से बर्खास्त करने की घोषणा। पीड़िता के परिजनों से भी की मुलाकात। विकास नगर में तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान। एक आरोपी को 506 ग्राम चरस के साथ किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। उत्तराखंड में घना कोहरा छाया। तापमान में गिरावट। कड़ाके की सर्दी में लोगों ने जलाए लाभ। कई जिलों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।